बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स बाय आबिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के 10th क्लास जो 1.2 है इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो पार्ट नंबर 5 है वो है हमारे पास, इसमें अगर फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो इनके रूट फाइंड करें। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 1 + x अपॉन 1 - x प्लस 2 - x अपॉन 6 + x इज इक्वल टू 5। तो इसका सलूशन देखते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी हुआ है कि जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, डिवाइड की फॉर्म में हो, कोई दो टर्म हो, दरम्यान में प्लस या माइनस हो, तो आप मस्ट क्या लें, एलसीएम लें। ओके, तो इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसमें दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। डिनोमिनेटर में इधर है 1 - x, ये है 1 + x, सॉरी 6 + x। तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और जब भी मल्टीप्लाई हो, डिफरेंट टर्म हो, तो बस अपने माइंड में ये रखें कि एक तरह का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ये जो टर्म्स होती है ये इससे मल्टीप्लाई होती है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर की टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाती है न्यूमरेटर की टर्म से। ठीक है, तो 1 + x × 6 + x प्लस 2 - x, दिस वन एंड दिस 1 - x, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 5 एज इट इज़। ओके, 1 + x को 6 + x से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा 6 + x प्लस 6x प्लस x²। इस तरह 2 - x को मल्टीप्लाई करें 1 - x से, तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 2x - x प्लस x²। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इज इक्वल टू 5 इंटू, इन दो को मल्टीप्लाई करें पहले, और लेफ्ट साइड पे डिवाइड हुए थे, राइट साइड पे जाके ये क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगे हमारे पास। 5 × 6 + x - 6x - x²। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसको हम सिंप्लीफाई करते थे। देखें x² और प्लस x² कितना हो जाएगा हमारे पास, 2x²। सिमिलरली दिस 6x + x 7x, 7x में से ये 2x निकाले हमारे पास 5x, 5x में से x निकाले तो हमारे पास आ जाएगा 4x, प्लस ये 6 और ये जो 2 है इनको ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा क्या चीज़, 8 इज इक्वल टू 5 एज इट इज़ इंटू 6 भी एज इट इज़, x - 6x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5x - x² एज इट इज़। अब आप ये करें, इस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 5 × 6 = 30 -5 × 5 × 25 -5x²। ये जो राइट साइड वाली टर्म थी इनको लेफ्ट साइड पे ले जाएं, इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, साइंस। ओके, 5x² प्लस 2x² हो जाएगा 7x² प्लस 29x, 25 प्लस 4x इज 29x, और यहाँ देखिए -30 में से 8 निकाले तो -22 आ जाएगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, और हमारी कोशिश यही होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। तो कंपेयर द अबव इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c = 0। हमारे पास जनरल इक्वेशन ये होती है, तो इसके साथ इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या a, जबकि यहाँ क्या 7, तो a = 7। यहाँ b है तो b की जगह 29 है, c की जगह -22 है, तो हमने a b c की वैल्यू लिख ली। सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज़ इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ओके, b की जगह हम पुट करते हैं 29, a की जगह 7 और c की जगह -22। तो देखें इस फार्मूले में जहाँ b था वहाँ पर माइनस हमने रख लिया, क्योंकि माइनस था ऑलरेडी माइनस ही रहेगा। b की जगह 29 प्लस माइनस √ b 29 होल स्क्वेयर -4, a की जगह 7 और c की जगह -22 डिवाइडेड बाई 2a था, 2 × 7। ओके, इनको करते हैं सिंप्लीफाई ये है कि 29 का स्केयर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है 841 प्लस 4 × 7 28, 28 × 22 इज इक्वल टू 616। ओके, इनको करें आप ऐड तो हमारे पास आता है 1457। तो यही हमारा, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट स्केयर नहीं है कि रूट कैंसिल हो सके, तो यही हमारे पास क्या है, इसका सोल्यूशन है। प्लस माइनस है तो इसमें 2 सोल्यूशन होते हैं, राइट। नेक्स्ट पार्ट नंबर जो हमारे पास है 5 पार्ट आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर 6 जो मैं करवाता हूँ, पार्ट नंबर 6 में है हमारे पास कि हमारा 1/2 x², मैं इसका ओके 1/2 x² -13, ये देखो कंपाउंड फ्रैक्शन है हमारे पास, एक 13 और इसके साथ क्या है हमारे पास 1/2 इंटू x प्लस 91 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरह की जो फ्रैक्शन होती है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 13 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है 32 टाइम 26 और प्लस जो ऊपर वाला होता है उसको ऐड किया जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2। 1/2 x² -27 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 91 इज इक्वल टू 0। अब लेते हैं हम एलसीएम हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, तो x² -27x प्लस 91 मल्टीप्लाई बाई 2 182 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर डिवाइड हुआ था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होकर 0 से क्या हो गया, खत्म, 0 हो गया। अच्छा,
कंपेयरिंग, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की जगह यहाँ पर क्या है 1, बी की जगह क्या -27 और सी की जगह हमारे पास 128। लिहाजा ए बी सी की वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज़ इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, इन तमाम वैल्यूज़ को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ओके, तो देखिए माइनस अपनी जगह पे रहा, बी था तो बी की जगह क्या है यहाँ पे -27 है, लिहाजा हम -27 पुट करेंगे। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वेयर है तो इट्स मीन -27 का स्क्वेयर, -4 ए की जगह 1 और सी की जगह 120, ए डिवाइडेड बाई 2 ए की जगह 1। 27 का स्केयर लें आप तो आ जाएगा 729। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो चुका है। ये माइनस जो होता है ना, ये हमेशा मैं बताता हूँ आपको कि ये खत्म हो जाता है, क्योंकि पावर इवन है, पावर 2 है तो माइनस प्लस में बदल जाता है। कभी भी पावर इवन हो तो माइनस प्लस में बदल जाता है। वजह ये होती है कि वो दो बार वो टर्म क्या हो रही है, मल्टीप्लाई होती है, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस हो जाता है असल में। -4 को 182 से मल्टीप्लाई करें तो 728 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। अब आप देखें कि ये हमारे पास आ जाएगा, ओके तो ये देखें हमारे पास है 729 माइनस 728 करें तो हमारे पास आ जाएगा +1, राइट। तो +1 आ जाएगा तो 1 का स्केयर लें तो स्केयर रूट लें तो आंसर क्या आता है 1 ही आता है वापस। तो x इज इक्वल टू 27 + -1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास, एक प्लस में है दूसरी माइनस में है। तो ये एक बार उसको हमने प्लस में लिख लिया है तो दूसरी बार हम उसको लिखेंगे माइनस में। सॉरी ये माइनस है हमारे पास, माइनस, ओके यूँ लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 27 + 1 डिवाइडेड बाई 2 कामा x इज इक्वल टू 27 - 1 डिवाइडेड बाई 2। देखिए 27 + 1 की जगह 28 डिवाइडेड बाई 2, 27 में से 1 करें 26 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 1 टाइम 2 2 14 टाइम 28, 2 1 टाइम 2 2 13 टाइम 26। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका आ गया 13 एंड 14। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे जाते हैं, वो हमारे पास 7 है, पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस 26 इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्र में क्या है क्वाड्रेटिक है, तो ऑलरेडी जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसी की फॉर्म में है, हमारे पास सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। लिहाजा कंपेयर द अबव इक्वेशन विद ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करते हैं, ए की जगह p है यहाँ पर, b की जगह q है, c की जगह 26 है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसको पुट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला यह है, b की जगह q आ गया और इस b की जगह क्यू का स्क्वायर आ गया, -4 a की जगह p आ गया और c की जगह 26 आया गया। तो देखें 4 को 26 से मल्टीप्लाई करें आंसर आता है 104 p। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये तकरीबन 7 पार्ट हो गए, रिमेनिंग पार्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।